कहा जाता है कि भाव भगवान छे, आप भी इस्तेमाल करते ही होंगे इसका। जरा बताइए पेटीएम के बारे में और चार्ट्स देख के आपको क्या संकेत मिल रहे हैं इसके। कल बहुत सही कहा आपने। भाव भगवान है और भाव जो कहता है हम उसको ही फॉलो करते हैं। हम प्रेडिक्ट नहीं करते, एक्चुअली हम उसको फॉलो करते हैं। मैं कहूंगा कि मोमेंटम नो डाउट बहुत ही अच्छी देखने को मिली है पिछले एक साल में। आप मई से लेके अब तक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने हमें दिखाया है। लेकिन टाइमिंग के लिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। रीजन बीइंग, अगर स्टॉक सस्टेन होता है 1,000 के लेवल के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम देखने को मिलेगी, क्योंकि वीकली चार्ट पे पहले भी 1,000 के लेवल का रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद स्टॉक ने हमें वन वे डाउनसाइड में 310 तक के लेवल दिखाए थे। वीकली चार्ट पे 1,000 के ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर ये वीक का क्लोजिंग अगर 1,000 के ऊपर हमें देखने को मिलता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे आप खरीदारी करके चलिए, बहुत ही बढ़िया सी मोमेंटम देखने को मिलेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला जो एसएल हम मेंटेन करेंगे वो 900 का होगा। 1,000 के अराउंड का हम बाइंग प्राइस रखेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है 1075। और 1075 जैसे ही क्रॉस करेगा वन वे रैली में हमें ये स्टॉक अभिषेक जी 1,200 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी 19 से लेके 20% की भी रैली ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है, अगर ये वीक का क्लोजिंग अगर हमें 1,000 के ऊपर देखने को मिलता है तो। 1000 के ऊपर की क्लोजिंग 1000 रुपए के ऊपर जाकर अगर टिके तो फिर इसके चलने का कंफर्मेशन आएगा। पहला पड़ाव होगा 1045 का, और अगर वो भी पार कर गया तो ये शेयर 1200 रुपए तक की जर्नी भी तय करेगा, ऐसा लगता है कुणाल जी को। तो पेटीएम को लेकर हमारा ये बहुत ही स्पेशल रिसर्च। आपके मन में किसी तरह के कोई सवाल, कोई आंकड़े छूट न जाए, हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने वो हम जरूर रखें। अजीत मिश्रा को भी हम शो में शामिल कर लेते हैं। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर, और आपको नए साल की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अजीत, आप शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से। बहुत सारे लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि अच्छा नया साल हो गया है, कौन सा शेयर खरीदें, बजट के लिए क्या ले लें। आपने भी रिसर्च की होगी, बताइए जरा अपने शेयर कहां पर आपकी नजर है। शुक्रिया अभिषेक, और आपको, पूरी टीम को, सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल देखिए, पूछ तो रहे हैं, और जो बेसिकली इन दिनों ज्यादा होता है कि आप कुछ 2 गुना कौन सा हो जाएगा, 5 गुना कौन सा हो जाएगा। तो मार्केट देखिए अभी किस तरीके से रहता है कि 9 साल हमने पॉजिटिव में क्लोजिंग देखी है। कैलेंडर ईयर की अगर हम बात करें तो ये 9वां साल था जो हमने पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो एंटिसिपेशन ये है कि अगर हम ग्रीन में बंद होते हैं 10वें साल भी, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और मार्केट 8-10% जो कि इस साल रहे हैं, उस तरीके के अगर इंडेक्स में रिटर्न रहते हैं, तो फोकस एरिया इस साल में मेरे हिसाब से आपको सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी में ज्यादा निकालना चाहिए। तो उसी को शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखें तो इसी तरीके का मूव दिखाई दे रहा है कि जब मार्केट में गिरावट भी आ रही है तब भी आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये देखते हुए आज की दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम फ्रॉम दी एफएमसीजी बास्केट, आईटीसी का। एक अच्छी गिरावट के बाद, नॉर्मल गिरावट के बाद एक बेस फॉर्मेशन अपने एवरेजेस के पास, और अब वहां से रिकवरी के लिए स्टॉक तैयार है। नियर टर्म में करीब 500 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। 477 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। और दूसरा नाम जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है विद इन दी बैंकिंग स्पेस, इंडसइंड बैंक का। यहाँ पे काफी पिटाई के बाद अभिषेक अब यहाँ से आज फाइनली अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को ये क्रॉस कर पाया है। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कैचअप मूव देखने को मिलेगा इन डेज टू कम। तो यहाँ पे आपको 1015, 1020 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि देखने को मिल जाए। तो 955 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे भी अपग्रेड कर सकते हैं।